कि मिडिल क्लास को, कॉमन मैन को कैसे शिकंजे में कसा जाता है। ऑप्शन बंद कर दो, 20-30 हजार की सब्सिडी मार दो इनके मुंह पे, बेचारा गू भी खरीद लेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन तो है। जिस बिजली से आप ईवी चार्ज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने पर्यावरण बचा लिया, उस बिजली के लिए भी कहीं कोयला जल रहा है। कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़। तो क्या है भैया, हम दिल्ली वालों का चिल सीन है। एक केजरीवाल जी गए, दूसरी फीमेल केजरीवाल जी आ गए। मूंछों का अंतर है मान। 2 व्हीलर चलाने वाला दिल्ली में हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाता है। उस पीयूसी सर्टिफिकेट का क्या करना है, बत्ती बना के कहां लेना, इंजन के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले, फिल्टर कंपनीज, मैकेनिक्स, तैयार रहो दोस्तों, तुम्हारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, नॉन प्रदूषित दिन आने वाले हैं। लेकिन पराली जलती रहेगी, क्योंकि पराली मेरा किसान भाई जला। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, मित्रों, साथियों, मेरे सब्सक्राइबर्स, माय सब्सक्राइबर फैमिली, सभी को राम राम। और जितने भी मेरे बाइक एंथुजियास्ट मित्र हैं, वो भी ऐसे ही धीरे धीरे राम राम करने की तैयारी कर लो। अपनी बाइक्स को, अपने स्कूटर को, जो भी आप क्रूज़र चलाते हो, आप स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो, जो भी चलाते हो, धीरे धीरे सबको ऐसे ही प्रणाम करने का, स्वाहा करने की तैयारी कर लो। केवल दिल्ली वाले नहीं, बाकी देशवासी भी ध्यान से सुनिएगा। किसी को अगर लग रहा हो कि ये वीडियो केवल दिल्ली वालों के लिए है, ना 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 ना, तुम पर भी ये गाज जल्दी गिरेगी। क्या होता है ना, देखो, ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो टेस्टिंग होती है वो पहले दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, ऐसे महानगरों में होती है। हम सब है ना, टेस्टिंग वाले वो चूहे हैं, गिनी पिग जिनको कह देते हैं, सफ़ेद चूहे। हम थोड़े बड़े वाले चूहे हैं, और बाकी जो आप लोग नॉन दिल्ली वासी, मुंबई वासी हो, वो छोटे वाले चूहे हो सब चूहे ही। तो तुम्हारी भी बारी आएगी। न्यूज़ क्या है? तो भाई न्यूज़ ये है कि दिल्ली की हमारी महान मुख्यमंत्री जी जो है, मतलब अकेली मुख्यमंत्री तो नहीं, पूरी दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी लाई है। ईवी 2.0, रोबोट 2.0 देखी थी ना सबने, कितनी मज़ेदार फिल्म थी, कितनी अच्छी स्क्रिप्ट थी उसकी। उससे अच्छी स्क्रिप्ट इस पॉलिसी की है। क्या है ये, क्यों है, क्या कारण दिए गए हैं, और आपको यानी कि नॉन दिल्ली वालों को भी चिंता करने की क्यों ज़रूरत है, इस सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। और फ्री विल की थोड़ी सी चर्चा करूँगा दोस्तों, फ्री विल की, और फ्रीडम टू चॉइस, फ्रीडम टू चूज़, इस सब की बात हमारे देश में होती नहीं है, क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है। तो उसको भी थोड़ा सा छेड़ दूंगा, जरा सा टॉपिक। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो, और ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि ना हमारे यहाँ दिल्ली में बाइक वाइक बंद होने वाली हैं, तो हो सकता है मुझे नई बाइक लेनी पड़े, तो बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि पॉलिटिकल चीज़ों पे अब मैं सीरियस वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है आपका पॉलिटिकल ओपिनियन चेंज करने का, और आपको भी मेरा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। पर ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हंस सकूँ। जी हाँ दोस्तों, खुद पर हंसूंगा, आप पर हंसूंगा, देशवासियों पे हंसूंगा, अपने देश पे हंसूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, फ्री विल, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम टू चूज, फ्री मार्केट, इस तरीके की जो बकवास फालतू की जो टर्म्स हैं, इन पर हंसूंगा मैं इस वीडियो में। क्या है ना कि हमारी सरकारों को पता है कि ये जो भारतवासी हैं, इनको ये फ्रीडम टू चूज टाइप की जो शब्दावली है, अपने राइट्स क्या होते हैं, इस सब से कुछ ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। इन सबको सीरियसली वो लोग लेते नहीं है। इसलिए ये जनता यही डिजर्व करती है कि इन पे कोई भी नियम थोप दिया जाए, बैन लगा दिया जाए। बैन, जो कि इस देश में बहुत छोटा सा शब्द माना जाता है, असल में वो कितना बड़ा शब्द होता है, इस बात का हमारे देश को अंदाजा ही नहीं है, देशवासियों को अंदाजा ही नहीं है। चीज़ें बैन हो जाती है और हम लोग, हाँ ठीक है, बैन ही तो हो गया। उसके चक्कर में जो एक पैरेलल मार्केट खड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में बिहार का आप एग्जाम्पल ले लो, दारू बैन हो गई। मेरे बिहारी दोस्त, सब्सक्राइबर, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, वो जानते होंगे कि कितनी बैन है बिहार में दारू। और दारू बैन होने के चलते जो और अलग अलग तरह के नशे जिनमें इजाफा हुआ है, उस सब के बारे में सब जानते हैं। हाँ, कुछ फायदे भी हैं कि महिलाओं पे उत्पीड़न, वो गृह कलेश टाइप की चीजें कम हो रही होंगी, खत्म तो नहीं हुई होंगी, कम हो रही होंगी। लेकिन उसके चक्कर में जो पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जो लड़के लोग ड्रग पेडलर बन गए हैं, गांजा पेडलर बन गए हैं, खुद भी गंजेड़ी हो रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करेगा। ऐसे ही जब भी हम बैन जैसी चीज किसी पे थोपते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि उसके पैरेलल में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, थोप दो मिडिल क्लास पे, और खास करके मिडिल क्लास पे, क्योंकि ये क्या कर लेंगे, कोई रिवोल्ट कर नहीं सकते। कौन सा लोग सड़क पे आ जाएंगे, नेताओं पे अंडे टमाटर बरसा देंगे, इनके काफिले रोक लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए क्या होता है ना, सबसे इजी टारगेट होता है कमजोर शिकार, मिडिल क्लास, कॉमन मैन। तो न्यूज़ ये है कि दिल्ली में अप्रैल 2028, जी हाँ, 1 अप्रैल 2028 के बाद किसी भी तरह के पेट्रोल के 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बाइक, स्कूटर, स्कूटी जो हम कह देते हैं, नॉन गियर वाले जो होते हैं उनको कई लोग स्कूटी कहते हैं, कोई स्कूटर कहता है, एक्टिवा, जुपिटर, ये जितने भी होते हैं, ये सब रजिस्टर नहीं होंगे। एक तरीके से बैन ही हो गए। 2 साल जो बचे हैं, इनमें जितनी खरीदनी है खरीद लो। लेकिन उसमें भी एक कैच है, और वो मज़ेदार कैच है।
और बहुत बड़े नेताजी जो हैं एक बहुत बड़ी पार्टी के, और उनका एक बेटा है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उससे रिलेटेड है, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली वाले अगर आपसे टू व्हीलर लेंगे आपका पेट्रोल वाला, तो आपको बदलने में देंगे क्या? ईवी। जी हाँ, ईवी, जो कि आप जानते ही हैं कहीं पे फट जाती है, कहीं पे आग लग जाती है और बंद पड़ जाती है। चलो भाई वो सब मैं नहीं बोलूंगा, वो सब एक्सेप्शंस हैं भाई, एक्सेप्शंस है। कौन सा सोशल मीडिया पे रोज ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि ईवी में आग लग गई किसी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ ही देखी होंगी आपने ऐसी वीडियोस? और देखिए सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, क्योंकि क्या है ना, हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार भी जानती है कि मिडिल क्लास को, कॉमन मैन को कैसे शिकंजे में कसा जाता है। उसके ऑप्शन बंद कर दो और उसके बाद 20-30 हजार की सब्सिडी मार दो इनके मुंह पे, बेचारा गू भी खरीद लेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन तो है नहीं और लॉन्ग रन का सोचेगा नहीं। क्या पता भाई कल कौन सी सरकार आए दूसरी, वो कोई और नियम बना दे, लेकिन अभी तो सब्सिडी मिल गई ना। तो ये सब्सिडी का जो राजनीति की जाती है आप सब जानते ही हैं। आप में से कुछ लोग ईवी के फैन होंगे, चाहे वो गाड़ी ईवी हो, चाहे बाइक ईवी हो। यार बाइक ईवी के तो नहीं होंगे, बट ठीक है चलो मैं मान लेता हूं, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था भाई कि यदि आप व्हीकल एंथुजियास्ट हैं, आप समझते होंगे इस वर्ड का मीनिंग, लोगों को मजा आता है बाइक चलाने में, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो, क्रूजर हो, गाड़ियां भी अलग अलग तरीके की लोग शौक रखते हैं, उनको लेकर के मेरी ये वीडियो है। थोड़ी बहुत नॉर्मल कम्यूटर्स को भी, भाई एक स्प्लेंडर जो 100 सीसी की होती है, 90 सीसी की होती है, वो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है इस देश की। ऐसा नहीं है केवल इकोनॉमिकल है भाई, टशन भी पूरा है। आप देखो स्प्लेंडर चलाने वाले लोगों का अपना टुन होता है, हाँ वो काम के लिए उसे यूज करते हैं, लेकिन एक शौक की नजर से भी इन चीजों को देखा जाता है। तो ये सब जितने भी बाइक एंथुजियास्ट हैं, स्प्लेंडर से लेकर के बुलेट चलाने वाले, हार्ले चलाने वाले, केटीएम ड्यूक चलाने वाले, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। अब सरकार तय करेगी कि आप क्या चला सकते हो क्या नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे, तय भी क्या करेंगे, ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे। बाकी एक और बात बता दूं दोस्तों, ये जो बड़ा ईवी होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली की बकैती होती है, उनके लिए बता देता हूं कि इस देश में 70 से 75% बिजली आज भी कोयले से बनती है। तो ये समझ लीजिए कि जिस बिजली से आप ईवी चार्ज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने पर्यावरण बचा लिया, उस बिजली के लिए भी कहीं कोयला जल रहा है। कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो। देखिए ना विदेशी झटुओं की वीडियो, जो टेस्ला चलाते हैं या अलग अलग इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाते हैं, फिर लंबे सफर पे जाते हैं, फिर सड़क के किनारे खड़े होते हैं क्योंकि बैटरी खत्म हो गई या गाड़ी बंद पड़ गई, और डिग्गी में उन्होंने डीजल का, होंडा का जनरेटर रखा हुआ होता है कि बगल से कोई डीजल पेट्रोल गाड़ी निकले उससे डीजल मांगेंगे, या फिर स्पेयर में खुद ही डीजल लेके चलते हैं कि उससे जनरेटर चालू करेंगे और गाड़ी चार्ज करेंगे। इसी तरीके का चुप्पा ही कहूंगा भारतीयों के साथ भी जल्दी होगा और भारतीयों को भी वही सी बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सब क्यों हुआ है। वही प्रदूषण मित्रों, आपको तो पता ही है कि फैक्ट्रियों का धुआं, दिल्ली एनसीआर का जितना भी है, पराली जलना, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इस सब पर नकेल कसने के बाद दिल्ली सरकार जो है उसने एक कालजयी निर्णय लिया है और इस निष्कर्ष पे वो लोग पहुंचे हैं कि व्हीकल्स का पॉल्यूशन जो है, और उसमें भी खास तौर पे टू व्हीलर्स का पॉल्यूशन सबसे अधिक है। 2018 की कोई रिपोर्ट निकाल करके लाए हैं भाई कि 46% तो यही रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको पता ही है दिल्ली सरकार का डेटा और रिपोर्ट्स कितनी ऑथेंटिक होती हैं। पिछले साल ही हमने देखा था ना, नवंबर दिसंबर में, जब AQI 300-400 उतना ही तो था। वो अलग बात है कि आम आदमी को सांस नहीं आ रही थी बाहर, कुछ दिख नहीं रहा था, आंखें जल रही थी, लोग कह रहे थे कि 1000 तक AQI जा रहा है। अपनी डिवाइसेस पे लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे तो 800-1000 दिख रहा था। लेकिन देखो दिल्ली का जो ऑफिशियल आंकड़ा था वो 300-400 था, क्योंकि क्या है कि मशीन के चारों तरफ पानी छिड़कवा देंगे। और इससे पहले कट्टर ईमानदार सरकार थी, उसको तो आप जानते ही हैं वो क्या क्या किया करती थी। उसने तो आदमी खड़े कर दिए थे रोड पे बोर्ड बना के। तो क्या है भैया, हम दिल्ली वालों का चिल सीन है। एक केजरीवाल जी गए, दूसरी फीमेल केजरीवाल जी आ गई, 19-21 का ही अंतर है, मूंछों का अंतर है मान लो। तो वैसा ही है, डेटा वेटा ये सब मान लिया करो। तुम्हारे मुंह पे अगर फेंका जाता है कोई भी कि भाई प्रदूषण जो है 46% टू व्हीलर से हो रहा है, वो अलग बात है कि टू व्हीलर चलाने वाला दिल्ली में हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में PUC सर्टिफिकेट बनवाता है। क्यों बनवाता है? क्योंकि भैया चालान हो जाता है 100-200 हजार का नहीं, 10,000 रुपए का। मैं खुद बनवाता हूं, लेकिन उस PUC सर्टिफिकेट का क्या करना है, बत्ती बना के कहां लेना है, वो मैंने अपनी एक बहुत पहले वीडियो में बता दिया था, वो जाकर के देख लीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं कि ऐसे सर्टिफिकेट्स को कहां डालना होता है। 100 रुपया 200 रुपया खर्च करके हर 3 महीने में, 6 महीने में सर्टिफिकेट बनवाओ, अपनी बाइक को मेंटेन रखो, उसकी प्रॉपर सर्विसिंग कराओ, लेकिन कोई लेना देना नहीं। 46% प्रदूषण जो है वो तुम्हारी बाइक कर रही है, ठीक है, मान लो, बोल दिया ना, डेटा फेंक के मार दूंगा मुंह पे, ध्यान रखना। मजेदार बात यही है दोस्तों कि किसानों पर तो चलती नहीं,
क्योंकि पराली के मामले में वो डंडा नहीं हो पाता है ना, तपस्या में कमी रह जाती है, वो सड़क पे आ जाते हैं, फिर कहीं और डंडा हो जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं, दिल्ली वाले जानते होंगे, एनसीआर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस लेवल की दुर्गति कंस्ट्रक्शन वाले करते हैं वो शायद कोई और बिजनेस नहीं करता। लेकिन क्या है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लोग होते हैं वो या तो खुद ही नेता होते हैं या किसी न किसी पार्टी के लटकन, तो उनको कैसे कुछ बोल दें। तौबा तौबा तौबा। फैक्ट्रीज मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स दिल्ली एनसीआर का, उन पे भी नकेल कस दी है। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन नकेल कस दी है। पार्टी फंड में कुछ आ भी गया है क्योंकि नकेल ज्यादा कस दी थी ना, तो इसलिए वो कस दिया नकेल। तो बचा कौन? ये 9 to 5 कामकाजी जो है, फैमिली, बच्चे पालने, EMI भरने, रोटी कमाने में जो व्यस्त है, ये कॉमन मैन, ये मूर्ख मैन, मार लो इसकी, है ना। मानसिक गुलाम तो है ये साला, क्या ही कर लेगा। मतलब जैसा कि मैंने बताया, फ्री विल, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सब इसे कहां समझ आता है। जो बोलो फॉलो करेगा, नहीं तो उसके ऑप्शन ही कट कर दो। कोई भी पॉलिसी बनाओ, रूल रेगुलेशन बनाओ, थोप दो। तुगलकी कानून बनाओ, थोप दो। अभी थोड़े दिन पहले यही सब आ रहा था ना कि पेट्रोल नहीं देंगे, वो थोड़ी चिल्लम चिल्ली कर दी हम जैसे 2-2 कौड़ी के यूट्यूबर्स ने, तो वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ गई। लेकिन ये वाली वापस नहीं ली जाएगी। ना ना ना, ये तो एनवायरमेंट के लिए बन रही है ना। आपको पता ही है, वो कोयले से बिजली बनेगी, बिजली से आपकी EV चार्ज होगी और आप सुख की नींद सोओगे कि मैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं। अच्छा, इस पर तर्क आ जाएगा कि भाई 2 साल तो दिए हैं तुम्हें, है ना, खरीद लो जितनी भी पेट्रोल की बाइक्स खरीदनी है। आप तो जानते ही हैं कि जब इस तरीके के नियम आ जाते हैं तो जो कंपनीज होती हैं वो कंटिन्यू रखती हैं अपनी इस तरीके की बाइक्स की सेल। ऐसा थोड़ी है वो डिसकंटिन्यू कर देंगी, ना ना ना, बिकती रहेंगी। सारी बढ़िया बढ़िया बाइक्स जो हैं पेट्रोल वाली बिकती रहेंगी। कंपनियां हैं, दिमाग से पैदल हैं, उनको अगर पता लगेगा कि 2 साल में रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा है, वो कौन सा अपनी सप्लाई चेन रोक देंगी। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो खरीदो आप 2 साल। बाकी एक और मजेदार कैच है इसमें, इन 2 सालों में आपकी बाइक, स्कूटर को नेताजी है ना गन्ने का रस डालने वाले, उनका पेट्रोल डाल के और भी बाइक से सुपर बाइक बना दिया जाएगा। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे आती हैं जो कि सब फर्जी वीडियोस हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा कि अगर आप गन्ने के रस के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो, देशद्रोही हो सकता है कि आप जॉर्ज सोरोस या फिर ISI से फंडेड भी हो। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। तो यदि आप दिल्ली में आज की डेट में आने वाले 2 सालों में पेट्रोल की बाइक खरीदनी भी चाहते हो तो खरीदो, शौक से खरीदो। और E20 लोग या E40 लोग है तो उसमें E80 डलवाना, सुपर बाइक वो बन जाएगी। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, भाई तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि तेरी बाइक इससे बर्बाद हो रही है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मेरे पास E20 कंपैटिबल बाइक है जो कि सिर्फ 2 साल पुरानी है, यानी कि अभी 8-9 साल और मस्त चल सकती है। फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, है ना, हंसने के लिए, खुद पर, आप पर, बताया तो फ्री विल नामक चिड़िया पर हंसने के लिए। और देखिए मैं क्या ही उखाड़ दूंगा। वैसे तो आप भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, पर मैं अपने पर लेता हूं कि मैं क्या उखाड़ लूंगा। मेरी E20 कंपैटिबल बाइक है, लेकिन जब E60, E80, E100 तक का तेल बिकने लगेगा, जो कि मैं जानता हूं सबसे पहले दिल्ली में ये होगा, मुंबई जैसे शहरों में ये होगा, और नॉर्मल वाला तेल बढ़ा करके 150 रुपए लीटर तक कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे ही तो टेक्निक होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि E20 भी उतने का बेचेंगे, E80 भी उतने का बेचेंगे और नॉर्मल वाला भी। मेरे जैसे मूर्ख जो हैं फिर तो नॉर्मल वाला डलवा लेंगे। ना ना ना, नॉर्मल 150 का कर देंगे, आपके ऑप्शंस कम करने हैं ना। तो जब ये कर दिया जाएगा और मेरी E20 कंपैटिबल बाइक में मुझे E80 तेल डालना पड़ेगा, तो मैं क्या ही उखाड़ दूंगा। मतलब मैं क्या, आप भी क्या ही उखाड़ दोगे। कीड़े मकोड़े हैं भाई, हम कॉमन मैन। जैसा कि मैंने बताया, आप ही पोल्यूशन कर रहे हो, आप ही नदी नहरों को गंदा कर रहे हो। जितना भी पेस्टिसाइड वगैरह डालते हो ना, ये कुछ फैक्ट्रीज थोड़ी डालती हैं, आप लोग डालते हो। और नेताजी के गन्ने के जूस का जो विजन है, इसके बीच में भी आप जैसे मुझ जैसे लोग आ रहे हैं, और एंटी नेशनल तो खैर हैं। और किसी पे भी मैं हंसना चाहता हूं इस सब के बाद, मतलब कॉमन मैन के बाद, वो मैं किस पे हंसना चाहता हूं दोस्तों, रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनीज पे, हार्ले डेविडसन जो कि मेरे ख्याल से हीरो बेचती है, KTM, और भी कई बढ़िया बढ़िया इंडियन और इंटरनेशनल बाइक कंपनीज हैं। इन पर तो मतलब ऐसे ठहाके वाला मुझे लाभ देना है। या तो ये सब कंपनियां दिल्ली से और धीरे धीरे पूरे देश से बोरिया बिस्तर उठाने की तैयारी कर लें, या ये गधी घोड़ियां जो होती हैं टॉयज, ये बनाने की तैयारी कर लें। देखो भाई, मैं इस वीडियो से किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूं। कई लोगों को EV स्कूटीज बहुत पसंद होती हैं। अब क्या कर सकता हूँ भाई, उन पे मैं अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकता, मेरा वीडियो क्या चैनल उड़ जाएगा। तो चलो उधर जाने देते हैं, उन लोगों को अपनी पर्सनल चॉइस से आप चलाएं। मैं तो कंपनीज की बात कर रहा हूँ। वैसे और भी बहुत इंडस्ट्रीज हैं जिनकी लंका लगने वाली है। इंजन के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले,
फिल्टर कंपनीज, मैकेनिक्स, तैयार रहो दोस्तों, तुम्हारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, नॉन प्रदूषित दिन आने वाले हैं। लेकिन पराली जलती रहेगी, क्योंकि पराली मेरा किसान भाई जलाता है, अन्नदाता जलाता है, और उसमें मैं अपनी तपस्या में कोई कमी नहीं आने दूंगा।